माँ की लाडली, पिता की दुलारी और घर के सभी की चहेती राशि अब इस दुनिया में नहीं है। हर रोज की तरह वह उस दिन भी स्कूल गई, मगर फिर कभी घर लौटकर वापस नहीं आई। दरिंदों ने उसकी हत्या कर शव को स्कूल से 1 किलोमीटर दूर तालाब में छिपा दिया। काफी देर तक घर न आने पर परिजन बेटी को ढूंढते रहे और जब उनके कलेजे के टुकड़े का शव पानी में औंधे मुंह देखा तो मानो एक मां का कलेजा मुंह को आ गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने हत्या की एफआईआर दर्ज तो की, मगर रसूख के चलते आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकी। जिस वजह से मासूम बेटी इंसाफ के लिए आज भी इंतजार कर रही है। 14 अक्टूबर 2022 का इस परिवार के लिए वो मनहूस दिन साबित हुआ जब उनके परिवार का सितारा हमेशा के लिए खो गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के दुधौरा गांव के रहने वाले रविंद्र पाल पिछले 143 दिन से पुलिस अधिकारियों के चौखट पर जाकर न्याय मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें गोलमाल जवाब देकर कोरा आश्वासन दे दिया जाता है। दरअसल 3 साल की मासूम राशि पाल 14 अक्टूबर को रोज की तरह प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गई थी। छुट्टी होने के बाद भी जब वह वापस नहीं आई तो घर वाले उसकी खोजबीन करने निकले। 2 घंटे की तलाश के बाद राशि का शव स्कूल से कुछ दूरी पर एक तालाब में मिला। मौके पर पुलिस भी पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राशि के शरीर पर जले के निशान मिले, शरीर पर भी चोट के निशान मिले। इसके अलावा उसके गले तक ही पानी मिला, पेट में पानी नहीं भरा था, जो राशि की हत्या की ओर साफ इशारा कर रही थी। पुलिस ने 10 दिन बाद राशि के बाबा की तहरीर पर प्राइमरी स्कूल के ही शिक्षा मित्र सुरेंद्र उपाध्याय के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया, मगर आज तक पुलिस ने आरोपी से न तो पूछताछ की और न ही उसे गिरफ्तार ही कर पाई। मृत बच्ची के पिता रविंद्र ने बताया कि सुरेंद्र आपराधिक प्रवृत्ति का है और उसने उनकी बेटी की हत्या स्कूल में की और फिर उसके शव को छिपाने के लिए तालाब में फेंक दिया। पिता का कहना है कि उन्हें स्कूल के बच्चों ने बताया कि स्कूल खत्म होने के समय से पहले ही बीच में राशि शिक्षा मित्र सुरेंद्र उपाध्याय के साथ थी, फिर वह अचानक गायब हो गई। ऐसे में सुरेंद्र पर उनकी बेटी की हत्या करने की साजिश करने का शक है, मगर पुलिस उसके खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय उसे बचाने पर लगी हुई। वहीं इस पूरे मामले को लेकर 2 टूक कहते हुए सदर सर्किल के डीएसपी आलोक प्रसाद ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है, मामले की जांच की जा रही है, सबूत और साक्ष्य के आधार पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सीओ ने बताया कि राशि पाल का शव 14 अक्टूबर को मिला था, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पुलिस अग्रिम विवेचना कर रही है। घर से स्कूल गई थी पढ़ने के लिए। जो हमारी बहन है वो स्कूल में आंगनवाड़ी को सौंप के गई थी और सौंप के जाने के बाद वो स्कूल का छुट्टी हुआ तो ये हमारा एक छोटा लड़का है, ये दूसरे स्कूल में पढ़ने गया था। तो वहाँ से गया घर पे बस्ता रखा तो पूछा कि बहनी किधर है, तो सब लोग बोले कि स्कूल गई है। तो स्कूल में ये दौड़ते गया कि मैं बहनी को मतलब लेने जा रहा हूँ आज स्कूल से। तो गया तो स्कूल में वो थी ही नहीं। तो बाकी बच्चों से भी पूछा तो वो बोलती यहाँ पे नहीं है। तो घर पे आया, पिताजी को बताया तो पिताजी भी ढूंढने गए। उसके बाद धीरे धीरे सब लोग मतलब ढूंढने गए। अब पूरा ये जगदीशपुर गांव, अपना दुधौरा गांव, कई गांव पे मतलब ढूंढा गया तो नहीं। तब बाद में ढूंढते ढूंढते पूरा इधर उधर सब लोग, पूरे गाँव का आदमी ढूंढने लग गया। तब जाके उधर 1 किलोमीटर दूर वो गड्ढे में मिली पानी में, जहाँ की मतलब बड़ा आदमी जाने में उस समय संभव नहीं था। इतना घास था, इतना झाल झूंगा था, उधर बड़ा आदमी भी नहीं जा सकता। शक स्कूल के ऊपर पूरा हाथ है। स्कूल ही जो किया है, शिक्षा मित्र है और आंगनवाड़ी है और ये खाना बनाने वाले सब लोग हैं। वो जैसे उसके शरीर में पलटे का दाग है। अब दाग के मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, वही वजह समझ में नहीं आ रहा हमको। और इसके मामले से पहले 1 साल पहले मतलब हमारे पटदार में झगड़ा हुआ था। वो झगड़े में गाली दे रही थी, वो हमारी बेटी को मारा है, मैं उसको उसके बेटी को मरवा दूंगी। हो सकता है वो पैसा दे के मरवाई हो या कोई वजह हो। मैं सुरेंद्र उपाध्याय पे FIR कराया हूँ, वो शिक्षा मित्र हैं। अभी तक जेल नहीं भेजा। पुलिस बोलती है कार्रवाई हो रहा है। 4-5 महीना हो गया, कोई कुछ भी नहीं किया।
और जो स्कूल पे जाते हैं पूछताछ करने के लिए तो उसको फ़ोन करके पहले भगा देते हैं कि हम लोग आ रहे हैं, और खाली लेडीज़ बचती हैं, उन्हीं से पूछताछ हुआ है। आज तक वो शिक्षा में से मतलब कोई पूछताछ भी नहीं हुआ है। अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, अभी तक पूरा केस दबा चुके हैं। अभी तक यहाँ तक लगता है कि हमें पूरा वो केस में मतलब पूरा दबा दिए हैं, हमें इंसाफ भी नहीं मिलेगा, ऐसा लग रहा है हमको। और मुख्यमंत्री के पास गोरखपुर गए थे, 4 बार गए थे। हाँ, वहाँ भी गए। DIG 2 बार गए हैं, कोई सुनवाई नहीं कर। बोल रहे हैं कि जांच हो रही है, जांच पड़ताल हो रहा है, बस यही सब बोलते हैं और कुछ नहीं। जी सर, 3 साल। 4 बजे मिला था, 14 तारीख। 50 महीना चल रहा है। नहीं। हाँ सर, करवाए थे। FIR करवाए थे तो FIR नहीं लिख रहे थे। PM रिपोर्ट 13 दिन के बाद दिए थे। 13 दिन के बाद PM रिपोर्ट मिला था। जी सर, जी सर। कैसे हम बोले दुर्घटना है? उसके शरीर पर चोट का निशान है, 6 जगह चोट लगा है। उसके गले में मट्टी था और क्या बोल रहा, उसके बगल में चोट लगा है, पलटा का निशान है, तो हम कैसे कहें कि हत्या है? वही सुरेंद्र उपाध्याय शिक्षा मित्र है, वही हमको सब उसी पर है। हेमलता आंगनबाड़ी। हाँ, गई थी उस दिन। हमारी ननद रानूपाल लेकर 9 बजे गई थी स्कूल में, तब उस समय शिक्षा मित्र का वो प्रेयर करा रहा था। तो बोल रहा है खुद ही कि बच्ची आई थी, हम देखे थे। तो गई थी, तब बैठा कर आई थी आंगनबाड़ी के पास। तो वो बोल रही है कि एक बार जब पूछा गया तो उस दिन तो बोली कि नहीं, रांची पाल स्कूल नहीं आई थी। और फिर जब पुलिस वाले पूछ जांच किए तो बोली कि हाँ आई थी, रांची पाल आई थी, रानूपाल लेकर आई थी। जब जब वो ऐसा इंसान ही है ना, उसके सभी गलत तो उसका है भी, वो नेचर बहुत उसका गंदा है। नहीं, उसका काला यहीं पर स्कूल ही में उनको मार दिए थे। उसका लाश वहाँ पर ले जाकर फेंके थे। पड़े गए लाली, जब हम आए लाली घर, जब घर पे आए लाली तो हमें बोली मम्मी मम्मी लाला कहाँ है? तो लाला के मम्मी कहने की लाला स्कूल लगाने, तो हम दौड़ गए लाला के लिए। लाला ना मिलने तो बाबू वहीं काम करता है, तो बाबू पूछली, बाबू खोजे थी तो घर गई, सब जने खोजे लगना। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा पकड़ा नहीं गया? नहीं तो आप जिस दिन लाश मिली थी आपकी बहन की, उस दिन आप गए थे खुद स्कूल बहन को लेने? जी सर। दिनांक 14/10/2022 को ग्राम दुधौरा थाना कोतवाली क्षेत्र में एक 3 वर्ष की बच्ची रांची पाल खेत में पानी में मृत अवस्था में पाई गई थी, जिसका पोस्टमार्टम पंचायतनामा नियमानुसार कराया गया था। पंचायतनामा में पोस्टमार्टम के बाद मृत्यु का कारण डूबकर होना आया है। परिवारजन के तहरीर के आधार पर दिनांक 14/11/2022 को अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर विधिक निष्पादन किया जाएगा।